देखो, मुझे हमेशा से लगता था कि लुक्स का सिर्फ मतलब है तुम्हारी शक्ल, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लुक्स में तुम्हारी हाइट भी आती है, तुम्हारी बॉडी भी आती है। एंड क्यों आती है ना, बिकॉज जब तुम अपने मसल्स को ट्रेन करते हो, अपनी बॉडी को प्रपोर्शंस में ले आते हो, जैसे तुम्हारी बॉडी प्रपोर्शन में आएगी, उसे तुम्हारा फेस भी प्रपोर्शन में आएगा, ज़्यादा सिमेट्री में रहेगा। तो अगर तुम अपने मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो, तुम एटलीस्ट मिनिमम 0.5 तो लूज कर ही रहे हो अपने अट्रैक्टिवनेस में। फॉर एग्जाम्पल लो, है ना, तुम हो 4.5 या 5 हो तुम आउट ऑफ 10 लुक्स में। अब तुम अपने मसल्स को अगर ट्रेन करने लग जाओ तो 5.5 हो जाओगे, तो तुम इजीली अबव एवरेज बन गए। सिर्फ इतनी सी चीज रोक रही है तुम्हें। अब भी कभी इन 4 अट्रैक्टिव मसल ग्रुप को, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ, ट्रेन करना शुरू कर दो। नंबर 1 चीज पता है क्या आती है? तुम्हारी गर्दन। अब तुम्हारी गर्दन क्यों? एक बहुत ज्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है, तुम्हारे स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ मैं। तुम मेरे को हॉनेस्टली बताना, तुम किस बंदे से फाइट करना अवॉइड करोगे? तुम्हें ज्यादा खुखार लग रहा है, ज्यादा मैस्कुलिन लग रहा है, कौन है? हॉनेस्टली अगर मैं कहूँ तो ये वाला बंदा, राइट? क्यों? बिकॉज इसकी जो नेक है वो थिकर है, इसीलिए। एंड थिकर नेक अकॉर्डिंग टू स्टडीज ये परसीव करवाती है दूसरे जेंडर को कि तुम ज्यादा मैस्कुलिन हो, तुम ज्यादा फिजिकल कैपेबिलिटी रखते हो। एंड एक बार रिसर्च हुई थी, 53% वुमेन ने पता क्या बोला, कि उन्हें थिकर नेक वाले बंदे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो डेफिनेटली अपनी नेक को ट्रेन करना शुरू कर दो। एंड एक और रीजन है इसका, जैसे तुम अपनी नेक को ट्रेन करते हो, तुम्हारा फेस ज्यादा डिफाइंड होगा, ज्यादा सिमेट्रिकल रहेगा। बिकॉज तुम्हारा पूरा का पूरा फेस को ये नेक जोड़ के रखती है, तो ये स्ट्रॉन्ग करनी तुम्हें जरूरी है। अब इसे तुम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो? पहले तुम ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अभी मत बोलना मैं जिम नहीं जाता, वो तुम्हारी दिक्कत है, घर पे बोतल ले लो, मेरी दिक्कत नहीं है। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो ये कर सकते हो तुम। ये दोनों एक्सरसाइज डिफरेंट पार्ट्स टारगेट करती हैं, इसीलिए इन दोनों को इंक्लूड करना। क्योंकि मैंने सिर्फ एक एक्सरसाइज करी थी एंड मेरी नेक इम्बैलेंस हो गई है यार। तुम नहीं चाहते तुम्हारे साथ ऐसा हो। एंड एक और करता था मैं, नेक कर्ल्स ऐसे। तो जब भी तुम नेक की एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी होम वर्कआउट भी कर रहे हो, हमेशा ये याद रखना कि तुम सारे के सारे पार्ट्स जो है नेक के, उन्हें टारगेट करो, कोई भी मिसिंग ना रह जाए। अगर वो मिसिंग रहेगा तो तुम्हारी नेक हो जाएगी एसिमेट्रिकल। अगली जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारी बाजुएं, जो कि मेरी देख लो अभी काफ़ी कमज़ोर है मेरी बाजुएं, ठीक है? बिल्कुल भी कुछ है नहीं। मैं तुम्हें अपने शोल्डर दिखाता हूँ, तो काफ़ी मसल मैंने लूज़ भी कर दिया है। तो अगर पहले की तुम मेरी बाजू देखते, तुम लिटरली शॉक में रह जाओगे। बहुत ज़्यादा स्किनी था मैं। तो यहाँ से मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। डेफ़िनेटली कुछ है नहीं मेरी बाजुओं में ज़्यादा, बट स्टिल मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। एंड और मैं अपने आप पे एफर्ट डाल रहा हूँ। तो तुम भी एफर्ट डालो अपने आर्म्स को ट्रेन करने में। मेरे को कभी भी ना किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि तू जिम जाता है, अनटिल जब मैं अपने स्कूल में गया, म्यूज़िक रूम में बैठा हुआ था, वहाँ पे हम कुछ प्रिपेयर कर रहे थे। तो मेरी ना बाजुएँ ऐसी थी, तो वो लड़का ना, मेरी नसें निकल रही थी काफ़ी उस टाइम पे। तो वो लड़का देख के बोलता है, यार भैया आप जिम जाते हो? आपकी तो इतनी नसें निकल रही हैं, दिखाना दिखाना फोरम दिखाना, पक्का जिम जाते हो। तो बाजुओं से कोई भी बंदे को ये लगेगा कि यस यार तुम फिजिकली बहुत कैपेबल हो, क्योंकि यही चीज़ दिखती है। तुम्हारे एब्स नहीं दिखने वाले किसी को, ट्रस्ट मी। चेस्ट दिखती है, बट आर्म सबसे ज़्यादा नोटिस होने वाली चीज़ है। तो इनको ज़रूर ट्रेन करो। जब वो नसें आती है, बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, ट्रस्ट मी। मेन को भी अट्रैक्टिव लगती है ये फीमेल्स को भी अट्रैक्टिव लगती है। मैंने लिटरली सुना है, ठीक है? मेरे ट्यूशन में लड़कियाँ आती थी, वो बात करती थी कि यार वो साहिल, उसकी क्या नसें निकलती हैं। अगली चीज़ है तुम्हारी बैक। अब बैक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो तुम्हारे फ्रेम को वाइडर कर देती है। एक ना आइडियल बॉडी ऐसी होती है कि तुम्हारी ये जो अपर पोर्शन है ये वो वाइड, एंड जो तुम्हारा नीचे का पोर्शन है वो स्लिम रहे। तुम्हें क्या करना है, अपनी बैक को ट्रेन करना शुरू कर देना है। बिकॉज तुम वेस्ट का साइज को नहीं चेंज कर सकते, तुम फैट जरूर लूज कर सकते हो, उससे फर्क पड़ेगा, बट स्टिल ये हड्डी है यहाँ पे। तो इंस्टेड तुम अपनी बैक को वाइडर बना लो। ये तो वैसी रहेगी, बैक वाइडर हो जाएगी, तो उससे हल्का फुल्का वो वी पर आएगा एंड वो अट्रैक्टिव लगेगा। तुम्हें अपनी पूरी बैक को टारगेट करना है। अगर तुम जिम जाते हो तो रोइंग करो, लैट पुल डाउन करो, ट्रैप्स को ट्रेन करो, ये सब एक्सरसाइजेस करो। एंड अगर तुम घर पे रहते हो तो पुलअप्स को कर सकते हो। तुम धीरे धीरे पुलअप्स में प्रोग्रेशन करो, फिर पीछे अपने वेट्स रखने लग जाना, उससे और प्रोग्रेशन होगी। एंड सर्च करो, है ना, होम वर्कआउट में क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, तुम्हारी बैक को और डिफाइन करा सकती हैं। बैक में भी पर्टिकुलरली फोकस तुम्हें रखना है लैट्स पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरी बैक को ही तुम ट्रेन करना हो, बट तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लैट। अगली चीज़ आती है चेस्ट। अब चेस्ट तो तुम्हें पता ही होगा यार, बहुत मैस्कुलिन चीज़ है। ये भी मेल को भी अच्छी लगती है, ये फीमेल को भी अच्छी लगती है। ये मैस्कुलिनिटी दिखाती है। एंड होता क्या, देखो, जब तुम अपनी बैक को ट्रेन करते हो, चेस्ट को ट्रेन करते हो ना, इनडायरेक्टली, एंड आर्म्स को भी, तो तुम्हारा पूरा का पूरा फ्रेम बेटर होता है, मोर सिमेट्री में जाता है, ये सब कुछ बेटर होता है, तुम ब्रॉडर दिखते हो, इल्यूजन आता है, तुम्हारी फ्रेम वाइडर लगने लग जाएगी। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज पहले जब स्टोन एज का टाइम था ना, बंदे शिकार करते थे, वाइडर फ्रेम ये दिखाती थी कि तुम ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो ये जीन्स में जाएगा वुमेन के, कि हाँ ये ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा, प्रोवाइड कर पाएगा। तुम्हें अपने फ्रेम को सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारोगे? ये सारे के सारे मसल्स ग्रुप को ट्रेन करके। बाकी अगर तुम डायरेक्टली मेरे से कोचिंग चाहते हो, कुछ ये पूछना चाहते हो, तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। 30 रुपये तुम्हें मेरे को पे करना है, इंस्टा का यूजर नेम दिया है। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।